डेटाबेस से कनेक्शन के लिए, डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हमें अभी हम MySQL यूज कर रहे हैं, अगर आप पोस्टग्रेस यूज करेंगे तो पीजी है, जो भी पीजी करके पैकेज है जो इंस्टॉल करेंगे। अभी हम MySQL यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो है हमारे पास MySQL 2 है। सबसे पहले तो हम उसको इंस्टॉल कर लें, npm install डैश डैश सेव MySQL 2। ठीक, प्लस ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन को किसी एक फाइल में रखेंगे। अभी नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डायरेक्ट नहीं रखी जाती है, जहां पर भी आप होस्ट करते हैं, जो आपका होस्टिंग सर्वर है वहां कॉन्फ़िगर कर दी जाती है। अभी हम सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं यूटिल नाम का, और इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं डेटाबेस नाम की। ठीक, इसी फाइल में हम रख लेंगे। तो सबसे पहले चीज const MySQL इज इक्वल टू रिक्वायर, इंपोर्ट कर लें जो पैकेज इंस्टॉल किया है, यही कनेक्शन करेगा MySQL 2। अब इसके पास एक फंक्शन होता है MySQL डॉट क्रिएट, क्रिएट कनेक्शन भी कर सकते हैं, क्रिएट पूल भी कर सकते हैं, डिफरेंस की बात अभी नहीं करेंगे। क्रिएट पूल, अब पूल क्रिएट कर रहे हैं तो इसको हमें डिटेल देनी पड़ेगी, इसको हमें डिटेल देनी पड़ेगी कि भाई ये जो पूल क्रिएट कर रहे हैं हम, इसे हमें डिटेल देनी पड़ेगी कि ठीक है किससे कनेक्ट करना है, कहाँ कनेक्ट करना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीजें इसको बताना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, चलते हैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं कनेक्शन के लिए, क्या क्या चीजें चाहिए होती, पहली चीज होस्ट, दूसरी चीज होस्ट पे कौन सा डेटाबेस है, तीसरी चीज उसको एक्सेस करने के लिए यूजर और पासवर्ड। तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए, हमें होस्ट चाहिए कि कौन है होस्ट जिससे ये इंटरेक्ट करेगा। तो हमने कहा लोकल होस्ट, हमारे सिस्टम पर ही है, अगर कहीं और पड़ा होता तो वहां का आईपी एड्रेस दे सकते थे। दूसरी चीज कि डेटाबेस, डेटाबेस कौन सा है, हमने डेटाबेस बनाया था, डेटाबेस का नाम हमारे उसमें एसक्यूएल में पड़ा होगा, देख लेते हैं, वर्कशॉप। हमने कहा ठीक है डेटाबेस का नाम क्या है, वर्कशॉप है। अब पूछा इसने कि यूजर, तो अगर आपने यूजर अपना क्रिएट किया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं क्रिएट किया है तो बाय डिफॉल्ट हमें एक यूजर मिलता है रूट। ठीक, और नेक्स्ट चीज आती है पासवर्ड, तो पासवर्ड हमने कुछ लगाया नहीं तो वो एम्प्टी रहेगा। ठीक, अब अगर आपको प्रॉमिस और असिंक अवेट का आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा चीजें बदलेंगी, बट कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। क्लास के बाद एक बार प्रॉमिस जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जो MySQL का क्रिएट पूल है इसको किसी एक वेरिएबल में रखना होगा हमें, इसको किसी वेरिएबल में रखेंगे। ठीक, तो हम इसको वेरिएबल में रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं पूल। ठीक, ये जो बनाया है पूरा, जो पूल क्रिएट किया है इसको यहाँ रख लिया है, पर बाहर से कोई भी चीज एक्सेस करने के लिए हमने अभी तक यही सीखा कि हमको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो पूल डॉट प्रॉमिस। अब प्रॉमिस रिटर्न करता है का मतलब एकदम एक लाइन में समझते हैं। ठीक, कि जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो पहली बात तो ये कि इसके पास एक कनेक्शन का पूल बना लेगा, और उसमें से आपको कनेक्शन जब भी आप इसको कॉल करेंगे एक कनेक्शन आपको देगा। कनेक्शन देगा का मतलब कि आपके मॉडल और डेटाबेस को कनेक्ट कर देगा, और आपको ये पाथ बता देगा भैया इस पे कनेक्टेड है, चाहे भेजो चाहे मंगवाओ जो करना है करो। ठीक, और जब तक ये सेटिस्फाई नहीं हो जाता, तो आपने इंसर्ट किया है, जब तक इंसर्ट ना हो जाए तब तक ये वेट कर सकता है, उसका तब तक वेट करेगा, जब इंसर्ट हो जाएगा तो वापस आएगा। इतनी प्रॉमिस का इतना सा मतलब समझ लीजिए कि जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस है, नॉर्मली ये भेजती, डेटा पहुंचा नहीं पहुंचा से मतलब नहीं, आगे भाग जाती। अब ये इंसर्शन की जिम्मेदारी लेता है कि इंसर्ट हो जाएगा तो हम फेल हुआ या पास हुआ हम बता देंगे, बस अभी प्रॉमिस के लिए इतना काफी है। ठीक, नेक्स्ट चीज, जब हमने ये डेटाबेस की फाइल बना लिया है तो अब इसको हम अपने मॉडल पे यूज करें, क्योंकि इसने एक कनेक्शन बना दिया हमारे लिए, हमारे मॉडल और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन ये क्रिएट कर देगा। ठीक, कैसे, इसको पता है कि किस होस्ट पे चल रहा है, यानी किस आईपी एड्रेस पे, किस जगह, किस मशीन पे चल रहा है, वो इसको पता है। उस मशीन पे किस डेटाबेस में चल रहा है ये भी उसको पता है, और उस डेटाबेस के अंदर किस यूजर और पासवर्ड से हमें लॉगिन होना है वहां पे डेटाबेस के लिए,
ये भी इसको पता है, तो ये कनेक्शन क्रिएट कर लेगा, सारा काम ये कर देगा। अब हमें चलना है यूजर के मॉडल पे, और जो हमने ये बनाया है इसको इंपोर्ट करके लेके आना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम रिक्वायर लिखते हैं, ठीक। अब हमारी फाइल कहाँ है, इसके बाहर आएंगे, यूटिल में, डेटाबेस में, यहाँ ये फाइल बनी हुई है हमारी। तो यानी यहां से हमको ये क्या रिटर्न कर देगा, डीबी रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा, डीबी रिटर्न कर देगा। अब इसी डीबी पे हम सारा काम करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, और हमको वेट भी करना है, वेट भी करना है कि इस इंसर्शन का वेट भी करना है, ठीक। यहाँ आएंगे, अब इस डीबी के पास अपने मेथड है, डीबी के पास अपना मेथड है एग्जीक्यूट। ये क्या करेगा, जैसे आप जाते थे, पहुंचते थे, एसक्यूएल पे पहुंचते थे और अपनी क्वेरी चलाते थे। आप यहाँ से जाते, आप PHP माई एडमिन खोलते, उसमें एसक्यूएल खोलते और उस एसक्यूएल पे अपनी एक क्वेरी चलाते, ठीक। तो यहाँ ये कनेक्शन बना हुआ है, गए आप यहाँ पर भी हैं, कनेक्शन था तो आप यहाँ पहुंच चुके हैं, बट आपको उस क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए जो ये आप क्वेरी बनाएंगे इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। अब क्या करना है मुझे कि डीबी का एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करना है, और इसमें ये क्वेरी अपनी पास कर देना है। और साथ में और क्या पास करना है, इस क्वेरी में हमने कुछ कमी छोड़ दी थी। कमी ये छोड़ी थी कि हमने इसको डेटा नहीं दिया, हमने इसको डेटा नहीं दिया। तो अब वो डेटा हमको देना है। तो करते क्या है कि यूजर के डेटा में डेटा तो आया ही हमारे पास, हमको पता यूजर डॉट नेम से हम डेटा निकाल सकते हैं। जिस सीक्वेंस में यहाँ पे आपने ये चीजें लिखी है उसी सीक्वेंस में इस एरे में आप डेटा पास करिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसे पास कर दूं कि नाम अजहर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, तो वो इंसर्ट हो जाएगा। तो हम यूजर डेटा लेकर के तो आ ही रहे हैं अपना। ये क्वेश्चन मार्क, ये प्लेस होल्डर्स हैं। क्या है, प्लेस होल्डर। जो डेटा आप यहाँ इंसर्ट करेंगे वो अपने करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, करके देखते हैं। यूजर डॉट, सबसे पहला नेम इंसर्ट करना है, नेक्स्ट यूजर डॉट ईमेल इंसर्ट करना है, नेक्स्ट यूजर डॉट पासवर्ड इंसर्ट करना है, नेक्स्ट यूजर डॉट रिमार्क इंसर्ट करना है। हमने कहा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसके डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। पहले इसको ना चलाने जा रहा हूँ देखने के लिए कि क्या एरर है हमारे पास और आगे हमें क्या करना है, ठीक। रन कर रहे हैं हम, इसको चला लिया हमने। पोस्टमैन पे चलते हैं, यहाँ गए, ये रजिस्टर वाला हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, कॉल कर दिया हमने। ठीक है, कॉल हुआ। चलते हैं PHP माई एडमिन पे, यहाँ कुछ एरर दिख नहीं रही, हम यहाँ चलते हैं PHP माई एडमिन पे। ये यूजर्स की टेबल है हमारी, 2 बार क्लिक किया था तो ये दोनों रिकॉर्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहली बार अजहर का मतलब पहली बार ये सेम रिकॉर्ड आया है, दूसरी बार भी सेम रिकॉर्ड आ गया, 2 बार आ गया रिकॉर्ड। ID 2 से क्यों स्टार्ट है, क्योंकि प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है, और टेबल में से आप अगर डेटा डिलीट करते हैं तो वो प्राइमरी की जो ये एंट्री कर रही है टेबल, वो डिलीट नहीं होती है। उसके लिए टेबल को ट्रंकेट किया जाता है, वो अलग है, पढ़ लीजिएगा ट्रंकेट और डिलीट में डिफरेंस। तो ये प्राइमरी की अपने आप इंक्रीमेंट कर रही है, 2 थी फिर 3 कर दिया इसने। अगर आप फिर से इंसर्ट कर देंगे तो, अगर आप फिर से इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा, प्राइमरी की बढ़ा देगा, ठीक। यानी कि हमारे इंसर्शन वाली प्रोसेस चलना स्टार्ट हो गई है। अब हमें आगे देखना है कि हम इसका रिजल्ट कैसे लेते हैं, इसके लिए वेट कैसे करना है, ये सारी चीजें हम अब देखेंगे।